वेलकम बैक टू आवर टू फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट स्टडी कर लिया था कि किस तरह से उसका सेटअप होता है, क्या उसका वर्किंग प्रोसेस होता है। नाउ आज हमें स्टडी करना है मोस्ट इंपोर्टेंट विच इज द एनालिसिस ऑफ डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, या मैं बात करूं रिजल्ट्स कि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकल कर आ रहे थे। तो जल्दी से रिकॉल कर लो लास्ट लेक्चर को। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है क्या, क्या स्टेटमेंट है उनका उनका ये स्टेटमेंट रहता है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेव का ड्यूअल नेचर होता है, वो पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करती है। वेव का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करती है। तो डेविसन जर्मन ने क्या बोला कि यदि वेव ड्यूअल नेचर रख सकती है तो एक मूविंग पार्टिकल भी ड्यूअल नेचर रखेगा, वो पार्टिकल के साथ साथ वेव की तरह बिहेव करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट का मोटो क्या था, इसका एक्सपेरिमेंट का मोटिव ये था कि ये प्रूफ करना है कि मूविंग पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेंगे, मूविंग चार्ज पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करेंगे। एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़े तो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन ली थी। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर टंगस्टन फिलामेंट थे, उनको हीट करा, हीट प्रोसेस थर्मोनिक एमिशन से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर हो रहा था। उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए वोल्टेज वहां पर अप्लाई करी जाती है, जिसे हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बोला था। इस इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट करा निकल क्रिस्टल पे, जहां से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ये स्केटर्ड हो जाती है, और इस स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम को हमने डिटेक्ट करा था बाय एंड डिटेक्टर। तो इतना तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे एनालिसिस हमें दो तरह से स्टडी करना है। द फर्स्ट एनालिसिस बाय द ग्राफिकल मेथड, एंड सेकेंड हमें इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी स्टडी करना है। ग्राफिकल मेथड की हम बात करें तो यहाँ से क्या डेटा निकल कर आया। सबसे पहले जो डेविसन जर्मन है उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज में लिया, अच्छे से सुनना। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की एक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली और एक रेंज फिक्स करी। रेंज कौन से फिक्स करी, 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट के बीच में, 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की रखी इन्होंने। और इसके साथ इन्होंने ऑब्जर्व करा यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बीम, इंटेंसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बीम, और दोनों के बीच में यहाँ पर ग्राफ का स्टडी करा और इनके पास क्या कंक्लूजन निकल कर आए। इधर देखो, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इन द रेंज ऑफ, याद रखना रेंज क्या है, 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट, एंड मेजर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। देयर आर सम डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, यहाँ पर हमने कुछ डेटा यहाँ पे ड्रॉ करा है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ क्या है, ग्राफ है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के बीच में एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर हमें मिल रही है। तो हमने इसको यहाँ पर क्या डिफाइन करा है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V एंड मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन बीम, जिसे आई थीटा से रिप्रेजेंट करा है एज अ फंक्शन ऑफ कोलेटिट्यूड एंगल थीटा। कोलेटिट्यूड एंगल थीटा का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हमें जहां जहां पे इंटेंसिटी मिल रही है, पॉइंट्स मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स को कंबाइन करके हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करे हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने एनालिसिस करा 844 वोल्ट, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना रखा, 44 वोल्ट। 44 वोल्ट पर हम ग्राफ बना रहे, ध्यान रखना एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के बीच में और इंसिडेंट बीम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। एक्स एक्स पे मैंने वोल्टेज डिफाइन करा है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। वाई एक्स पे मैंने इंसिडेंट बीम डिफाइन करा है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है, 10 डिग्री 20 डिग्री, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हमें इंटेंसिटी के कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। उन पॉइंट्स को हमने कंबाइन करा तो हमें इस तरह से ये ग्राफ मिल रहे हैं। बात पकड़ आई, ठीक है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब इन्होंने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 44 वोल्ट रखी, कितनी 44 वोल्ट रखी, दैट टाइम इन्हें जो कर्व फाइंड आउट हो रहा था वो इस तरह का फाइंड आउट हो रहा था, ठीक है। इस कर्व में एक हम्प मिल रहा है इनको, ये हम्प, ये देखो इस तरह से एक हम्प मिल रहा है, ठीक है। कितने एंगल पे मिल रहा है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे। ये जो कर्व है देखो यहाँ पे हल्का सा टिल्ड हो रहा है ना, हल्का सा हम्प मिल रहा है, ठीक है। 44 डिग्री पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, इन्होंने ऑब्जर्व करा ए स्लाइट हम्प नियर कोलेटिट्यूड एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री।
थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे इन्हें इस कर्व में एक हम्प मिल रहा है, ठीक है। नाउ 44 से थोड़ा और इंक्रीज करा इन्होंने वोल्टेज और 48 वोल्टेज तक इंक्रीज कर दिया। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज नाउ अब 44 से कहाँ आ गए, 48 पे आ गए। 48 एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे इन्हें ये जो हम्प है वो थोड़ा सा स्लाइटली शार्प मिलता है कंपेयर टू 44 वोल्ट से। अब क्या कर रहे हैं, ये 44 से वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हम्प मिल रहा था हमें 8 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे, और इसकी शार्पनेस इतनी नहीं है, ठीक है। जैसे ही इन्होंने 48 डिग्री पे 48 वोल्टेज इंक्रीज करा, 44 से 48 वोल्टेज इंक्रीज करा, तो इनको ये जो हम्प मिल रहा है वो थोड़ा सा शार्प मिल रहा है। देखो कंपेयर करो, यहाँ पे तो ये थोड़ा सा थिक है, यहाँ पे इससे कंपेयर करें तो थोड़ा सा थिन है, ठीक है। सो दिस हम्प डेवलप रैपिडली विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज इनटू अ स्ट्रॉन्ग पीक। जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे, ये जो हम्प है इसकी क्या बोलते हैं पीक है वो शार्प होती जाएगी, ठीक है। तो 848 voltage, this hump develop rapidly with increasing voltage into a strong peak, ठीक है। और वोल्टेज इंक्रीज कर दी, नाउ इन्होंने 54 वोल्ट ले लिया एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। 54 वोल्ट पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो हम्प है वो सबसे ज्यादा शार्प मिलता है। इट्स रिप्रेजेंट कि यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, उस इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। ये तो आपका इंसिडेंट बीम है ना, ये इंसिडेंट बीम है, ठीक है, ये इंसिडेंट बीम है और ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है। और क्या ऑब्जर्व करा कि 854 वोल्ट ये जो हम्प है वो बहुत ज्यादा शार्प है और नियर थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 50 डिग्री पे इनको सबसे ज्यादा शार्पनेस मिलती है। इसके बाद 54 से इन्होंने अगेन 64 वोल्ट और बनाया, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो हम्प है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। 68 वोल्टेज पे तो इन्हें हम्प ही नहीं मिलता, 868 वोल्ट इन्हें इस तरह से कर्व मिल जाता है, ठीक है, 68 वोल्टेज। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि आफ्टर 54 वोल्ट ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। 868 वोल्टेज इन्हें एक भी हम्प नहीं मिलता, इस तरह से कर्व मिलता है। तो रिजल्ट विल बी 8 थीटा इक्वल टू 50 डिग्री, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री एंड वोल्टेज इट 54 वोल्ट। हमें यहाँ पर हम्प की शार्पनेस सबसे ज्यादा मिलती है। इट्स रिप्रेजेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि एग्जाम में आता है तो आपको क्या बोलते हैं ग्राफिकल एनालिसिस में 1 2 3 ये तीनों कर्व तो बनाने हैं, इसके साथ साथ आप डायरेक्ट वो बना दो 68 का बना दो 868 वोल्ट। यहाँ पर आप लिखो इंसिडेंट बीम आपको इस तरह से कर्व मिलेगा, नो हम्प। और यहाँ पर आप लिखोगे इंटेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, इंटेंसिटी डिक्रीजेस, या फिर मैंने इधर मेंशन कर रखा है, ये लिख लो, इट अटेन्स अ मैक्सिमम इंटेंसिटी 8 थीटा इक्वल टू 50 डिग्री फॉर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 54 वोल्ट, then decrease in the intensity and disappears at 68 वोल्ट। 68 वोल्ट पे तो ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस में कुछ भी नहीं है, फालतू का फियर रखते हैं सब लोग कि मैम डेविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट में तो ग्राफ से नहीं समझ आ रहे, बहुत डरावना सा दे रखा है बुक के अंदर, बट ये सच भी है, बुक के अंदर थोड़ा डरावना सा दे रखा है, बट आपको डरना नहीं है, आपको सिंपली ये लिखकर आना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 और ये चारों ग्राफ बना देना, इनफ है, ठीक है। तो ये लिखो, फिर हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखो मैथमेटिकल एनालिसिस में क्या है, यहाँ पर जो स्केटर्ड बीम्स है ना, स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन्स एट डिफरेंट एंगल, ये आगे इंटरफेरेंस होकर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देती है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा है कि एट द सेंटर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, मैक्सिमा फाइंड आउट होता है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न में मैक्सिमम मिलता है, देन फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, फिर थर्ड मैक्सिमा, इस तरह से आपको इस तरह से यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न फाइंड आउट होता है। इट्स अंडरस्टूड डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा कब, जब वो आपका वेव होगा, और यही किस चीज को प्रूफ कर रहा है कि जो आप इलेक्ट्रॉन बीम लेकर चल रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स लेकर चल रहे हो, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दे बिहेव लाइक वेव, ठीक है। सो इसका मैथमेटिकल भी कर लेते हैं हम। थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए हम जाएंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे। इफ इट्स बिहेव लाइक वेव तो इसका वेवलेंथ भी होगा ना, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम डी ब्रॉगली
वेवलेंथ, फॉर्मूला क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, एच अपॉन इसको हम लिख सकते हैं ना अंडर 2me, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो पोटेंशियल डिफरेंस से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज हम V डिफाइन कर देते हैं, तो एनर्जी क्या होगा EV ना, तो लैम्डा इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है H अपॉन अंडर रूट 2m E और V, ठीक है। वैल्यू ऑफ H 1.64 या 634, पूरे लिख लो ना आप, तो 634 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, इट्स डिवाइड बाय 2। अब इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, और E इज चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। एंड V, तो हम इसको V को तो इसी तरह से रख देते हैं, V यहाँ पर क्या है पोटेंशियल है। सो नाउ इफ वी सिंप्लीफाई मोर, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आता है 12.37 एंगस्ट्रॉम इज डिवाइड बाय अंडर रूट V, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती है, जब V आपका कितना हो 54 वोल्ट, ठीक है। तो इफ वी पुट दिस, हम इसको भी पुट कर देते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू 12.37 एंगस्ट्रॉम इज डिवाइड बाय अंडर रूट 54, इफ वी मोर सिंप्लीफाई 1.64 एंगस्ट्रॉम, आपका इस तरह से आंसर आ रहा है, ठीक है। नाउ डी ब्रॉगली इक्वेशन के पास जाते हैं, कैसे कि ये कैसे क्रिस्टल की हम बात करें, क्रिस्टल कौन सा बात करेंगे, ऑब्वियस निकल क्रिस्टल की बात करेंगे, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट में निकल क्रिस्टल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली निकल क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल के अंदर तो प्लेन्स होंगे जिसके अंदर एटम सिचुएटेड होते हैं सिचुएटेड, यस, ये आपका निकल क्रिस्टल है जिसके अंदर हमने यहाँ पर सक्सेसिव प्लेन्स डिफाइन कर दिए, ठीक है, और जिसके ऊपर निकल क्रिस्टल के एटम सिचुएटेड है, ठीक है। और ये लो यहाँ से इंसिडेंट हुआ 8 थीटा, ठीक है, और ये इस तरह से स्कैटर्ड हो गई वेव, इंसिडेंट हुई वेव और इस तरह से स्कैटर्ड हो गई, तो ये एंगल आपका कितना हुआ 50 डिग्री, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री, ये पढ़ा था ना, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है। ये स्कैटर्ड वेव आगे मिलकर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देती है, जहाँ पे हमें सेंटर पे मैक्सिमा मिलता है, सेंटर पे मैक्सिमा मिलता है। तो इसके लिए ब्रैग इक्वेशन क्या बोलता है, इसके लिए ब्रैग इक्वेशन आप पढ़ते हो ना सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। थीटा अब हम यहाँ पर क्या ले, ये वाला जो एंगल है वो कितना है 50 डिग्री। यदि बेटा मैं ओवरऑल एंगल की बात करूं यहाँ से यहाँ तक का, तो वो कितना है, इसको कंसिडर कर लो, दिस इज एक्स, ये जो ये वाला एंगल है, ठीक है। यदि हम बात करें टोटल कितना है 180 डिग्री, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस एक्स, तो यहाँ से मेरे पास x कितना निकल कर आ रहा है, कैलकुलेट कर लो, 180 माइनस 50 130 इट्स डिवाइड बाय 2, कितना आ रहा है अपने पास 65 डिग्री, ठीक है। इफ वी पुट एन तो यहाँ पर क्या है नंबर, यही तो होते हैं 1 2 3 4 प्लेन्स के, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 2 मल्टीपल, ये 2 सक्सेसिव प्लेन की डिस्टेंस होती है 0.91, तो 0.91 इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। इफ वी सिंप्लीफाई यहाँ पर वैल्यू आता है 1.634, या फिर अप्रोक्सीमेट मेरे को एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको पूरा कंप्लीट सिंप्लीफाई नहीं करा मैथमेटिक। हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 1.65, ठीक है, और यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आता है वो 1.66 आता है, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ब्रैग इक्वेशन से हमने निकाल कर देखा तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकली जो रिजल्ट आ रहा है दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, 1.66 एंगस्ट्रॉम तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया था, फिर हमने ब्रैग इक्वेशन अप्लाई करके देखा तो ब्रैग इक्वेशन से हमारे पास 1.65 एंगस्ट्रॉम आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो एक्सपेरिमेंटल एरर भी तो हो जाती है ना, ठीक है। तो बाय द ब्रैग इक्वेशन हमने ये देख लिया कि यस थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर अप्रोक्सीमेट इक्वल, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा 0.01 एंगस्ट्रॉम का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो दिस इज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल एरर। तो यहाँ से डेविसन जर्मन ने प्रूफ कर दिया कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, यस मूविंग इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको वेव का ही मिलता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है जिसके अंदर सेंटर में हमें मैक्सिमम मिलती है पिक, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। तो दिस इज द डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज मैथमेटिकल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।